हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यह है इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मून। तो देखते हैं कलेक्टिव्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये न्यू मून है पाइसेस में, पाइसेस राशि, मीन राशि। तो यहाँ पर मीन राशि इंडिकेट करती है वाटर साइन इंडिकेट करता है इमोशंस, लव, कंपैशन। और बहुत ज़्यादा आप या तो बहुत लोअर वाइब्रेशन में जा सकते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, रो सकते हैं, पर्जिंग की एनर्जी हो सकती है। और जो बैलेंस्ड हैं उनके लाइफ में ये भी कई बार ये भी होता है कि जो बहुत बैलेंस्ड हैं वो भी पर्जिंग की एनर्जी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड लोग लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाते, कलेक्टिव्स की एनर्जी होती है। तो क्योंकि न्यू मून है तो इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, या तो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, आपको बिल्कुल अलग ही वाइब्रेशन मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पार्टनर की तरफ से भी, और या तो बिल्कुल ही ट्रिगर मिल जाएगा और आप बिल्कुल ही लोअर वाइब्रेशन में आ जाएंगे। तो ये इफ़ेक्ट यहाँ पर होगा न्यू मून का। तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रहा है आपकी एनर्जी पे, आपके पार्टनर की एनर्जी पे ये न्यू मून कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा? न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? इस डेक को मैं करूँगी अब 2 पार्ट में डिवाइड, और अब इस डेक से भी एनर्जी लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है आप दोनों की एनर्जी पे? ओके, तो अब हम म्यूचुअल कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ से 2 कार्ड म्यूचुअल मैं लूँगी और यहाँ से भी 2 कार्ड लूँगी। तो ये हो गई आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी, और यहाँ से भी हम 2 कार्ड लेंगे और यहाँ से भी हम 2 कार्ड लेंगे। ये हो गई आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ और अब हम लेंगे कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स लेंगे हम। थंडरबोल्ट बॉटम ऑफ द डेक। आप में से कई लोग बहुत बुरी तरह से ट्रिगर पाएंगे या बहुत बुरी तरह से पर्जिंग की एनर्जी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 रीबर्थ आपकी तरफ, थंडरबोल्ट इनकी तरफ रीबर्थ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी जाएगा ये न्यू मून। 1 2 3 4 विक्टिम। ओके, 1 2 3 4 वर्कोलिक। चलिए, तो निकाल लिए हैं मैंने कार्ड्स और अब हम देखेंगे एनर्जी। तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ और आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। प्लेफुलनेस फर्स्ट कार्ड, पार्टिसिपेशन, द फूल, ऑर्डिनरीनेस, अलोननेस, इंटेंसिटी। Then we have despondence, completion, self-worth and rejection. Okay. So यहाँ पे जो एनर्जी मेरे व्यूवर्स की निकल कर आई है, मैं साइन बता देती हूँ। आपका साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्पेशली पाइसिस राशि या वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उनको थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिगर या बहुत ज़्यादा ही इमोशंस आ सकते हैं आपके। देन वी हैव यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। यहाँ पर सभी साइंस हैं ऑलमोस्ट। आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग बहुत पॉजिटिव हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचान चुके हैं। कुछ लोग तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देंगे कि भाई अगर आपको मेरी नीड नहीं है, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, और मैंने जितना भी अनकंडीशनल लव आपको दिया, अगर आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी केयर नहीं है, तो ठीक है, आप अपने लाइफ में खुश रहिए, आप अपने लाइफ में खुश हैं।
तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है और आप अपने सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने लाइफ में अपने जो भी आपके डेली रूटीन्स हैं उसमें आप अपने लाइफ में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी यही बता रही है विद सेल्फ वर्थ। कुछ लोग इस न्यू मून के बाद अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। उनको कोई ऐसा ट्रिगर मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, उस ट्रिगर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए जीना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना है, स्टैंड लेना है। भले आप अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करें, भले आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करें, लेकिन आप उन्हें शो नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप अपनी एनर्जी को खींच लेंगे उनके एनर्जी से, इस तरह की एनर्जी जैसे किसी को ट्रिगर मिले और वो ट्रिगर ऐसा लगे कि आपको ऐसा लगे कि यार इतना करने के बाद ये हाल है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है इस न्यू मून की एनर्जी में। अभी आज तो न्यू मून है, तो एक दो ये जो एनर्जी है ये विद इन अ वीक आपको ट्रिगर मिल सकता है, या विद इन अ वीक आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। सेम डे होंगी ये ज़रूरी नहीं है, विद इन अ वीक ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अलोन फील करेंगे, बहुत पर्जिंग, हैवी पर्जिंग हो सकती है, रिजेक्शन का डर हो सकता है। यहाँ पर आप डेथ, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं, जैसे कि आप सडनली बहुत डाउन फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा यार सब ख़त्म, कुछ नहीं बचा, अब सब ख़त्म, और बिल्कुल अकेला फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके कोई नहीं है, और हो सकता है इवन आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचने लगें। रिजेक्शन का फियर यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को सता सकता है। तो ये न्यू मून इस तरह का इफ़ेक्ट आपके इमोशंस पे क्रिएट करेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टेम्पररी एनर्जी है, ये इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा आपके साथ, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स की एनर्जी। ये जो 3D मैट्रिक्स है ये अवेकन नहीं होने देना चाहती है, तो ये किसी न किसी वे से आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको ट्रिगर करेगी, आपको तोड़ने की कोशिश करेगी। हर तरीके से आपकी टेस्टिंग होगी, और तभी टेस्टिंग में आप पास होंगे जब आप इस मैट्रिक्स के इल्यूजन से निकलकर आप डिवाइन से कनेक्शन को तोड़ेंगे नहीं। अगर इस सब एनर्जी में आपने डिवाइन से कनेक्शन तोड़ दिया या इल्यूजन में आ गए, तो आपकी जर्नी बैक हो जाएगी, पीछे चले जाएंगे आप। और जो इस इल्यूजन में भी थोड़े टाइम के लिए बात अलग है, आप पर्जिंग हुई, रो लिए, परेशान होना था हो लिए, कुछ हो गया बीच में, बट सडनली अगर आप अपनी पावर में आते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, तो यहाँ पर आप समझ लें कि आपने टेस्ट पास कर लिया और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और बहुत इंटेंसिटी से आपके लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे एंजल्स। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस रीडिंग को एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो बैक करके फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ लोग अपने करियर में बहुत बिजी होंगे, कुछ लोग अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे, तो जो बहुत बैलेंस्ड हैं, चिल आउट हैं, वो एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो पर्जिंग हो सकती थी या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था, वो मैंने आपको गाइड कर दिया है, ताकि अगर ऐसा हो तो आप जान जाएं कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी पे। इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। अबंडेंस, लेटिंग गो, गाइडेंस, नथिंगनेस, नील बटा सन्नाटा इसमें भी है। एक और कार्ड है, एग्जॉशन। ओके, 6 कार्ड मैंने आपके भी लिए थे ना, भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। फसाड, फॉरगिवनेस, गॉसिप, गिल्ट। ओके, तो आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी बड़ी बैलेंस्ड है, हायर वाइब्रेशन में है, अवेकन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है, वर्कॉलिक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा अपनी इमेज, अपनी मेडिटेशन भी हो सकता है वो कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, यहाँ गाइडेंस की भी एनर्जी है। मे बी उनके सामने भी कोई ऐसे स्पिरिचुअल वीडियोज़ या उनके सामने भी कोई ऐसी चीज़ें डिवाइन लेकर आएंगे, यूनिवर्स लेकर आएंगे, जिससे उन्हें काफ़ी नॉलेज मिलेगी
और इस जर्नी के बारे में भी पता लग सकता है। इनको कुछ ना कुछ इनको गाइडेंस मिलेगी जब भी इनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जिस भी लेवल पे, जिस भी स्टेज पे हैं आपके पार्टनर्स। आप में से कई लोगों के पार्टनर को ऐसा लगेगा जैसे इनके लाइफ में कुछ नहीं है। इस न्यू मून की एनर्जी में इन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, न प्यार है, न मोहब्बत है, न सच्ची दोस्ती है, न ये कुछ डिज़र्व नहीं करते, या इनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा नथिंगनेस की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी हो सकती है। लेटिंग गो की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा बैलेंस्ड होंगे कि चलो ठीक है, लेट गो करो और निकल जाओ इन सब सिचुएशन से कैसे भी करके। इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, हैवी पर्जिंग लेकर आएगा आपके पार्टनर्स की एनर्जी में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एग्जॉशन की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा डर सताएगा, किसी चीज़ को खोने का डर, समाज में इज़्ज़त खोने का डर, या अपनी जॉब खोने का डर, अपना बिजनेस खोने का डर, अपनी फैमिली खोने का डर, मतलब किसी चीज़ का डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर पाने का डर, मतलब फियर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो ये न्यू मून आपके पार्टनर को इस तरह से ट्रिगर करेगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। हो सकता है ये भगवान से भी माफ़ी मांगे, किसी बात का गिल्ट हो, इवन आपसे भी माफ़ी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। जिन जिन लोगों को इन्होंने हर्ट किया है उन लोगों से ये माफ़ी मांग सकते हैं। गॉसिप की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी गॉसिप का पार्ट बन सकते हैं। इनके लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं जिससे कि लोग बातें बनाएं। प्लस ये भी हो सकता है कि ये किसी की बातों पर विश्वास करके कुछ गलत डिसीजंस लेने की सोचें, या इन्हें डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंजॉय करेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर हर्ट होंगे। रिलेशनशिप वाइज इन्हें किसी तरह का ट्रिगर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है आपसे, इनके पर्सनल रिलेशन, इनके ऑफिशियल रिलेशन, इनके फैमिली रिलेशंस, किसी से इनको ट्रिगर मिलने के चांसेस है। ब्रेकअप की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। किसी से जैसे ऑफिस में फ़ाइट हो सकती है, या इनकी फैमिली में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, या बहुत अग्रेशन में कोई डिसीजन ले सकते हैं। इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इन 4 चक्रा पे काम चल रहा है हैवीली। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर्स की होगी। अब देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मून में। ये आपके कार्ड हैं, पास्ट लाइफ्स एंड रिसेप्टिविटी। ये दोनों आपकी एनर्जी है। आपको पता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके साथ इनका कोई डिवाइन जर्नी है। आपके साथ इनका कोई ऐसा बॉन्ड है जो टूटेगा नहीं। आप रिसेप्टिव हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से लगातार कोई ना कोई डाउनलोड्स होंगे, कुछ ना कुछ ड्रीम्स आएंगे, कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह की फीलिंग आएगी। चाहे कितना भी टूट जाए, कितना भी आपको ट्रिगर मिल जाए, फिर भी एक होप है जो आपको आगे लेकर जाएगी इस जर्नी में। आपके पार्टनर की एनर्जी है द माइजर, गोइंग विद द फ्लो। कंजूसी में रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे, पॉजेसिव रहेंगे, और सोचेंगे कि चलो अब भगवान भरोसे। सरेंडर की एनर्जी है। ये न्यू मून से फुल मून इनको सरेंडर करवा के रहेगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, मार्क माय वर्ड्स। ये न्यू मून से फुल मून आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी में उन्हें सरेंडर करवा के ही मानेगा। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और उन्हें ऐसा लगेगा कि अब मैं कोई भी एनर्जी नहीं डालूँगा या नहीं डालूँगी, अब मैं सिर्फ भगवान के भरोसे आगे जाऊँगा, जो होगा अच्छा होगा। इस एनर्जी में आएंगे। फिर है कॉम्प्लिकेंसी एंड वैनिटी। ये एनर्जी आपकी है। तो यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आप में से कई लोग कुछ भी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे। जो होगा अच्छा है, ठीक है, हो रहा है, ओके, ठीक है। एफर्ट नहीं डालेंगे। आपको पता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको पता है कि डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के पीछे नहीं भागेंगे। आप चाहेंगे कि वो अब आपके सामने एक्सप्रेस करें, वो अब अपने इमोशंस को आपके सामने क्लियर करें। आप उनसे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी बातें आपको सुनाई दे सकती हैं, उनके विजन्स आ सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कोई गाना अचानक से आपकी ज़ुबान पर आ सकता है, या कोई ऐसा आपके सामने कोट आ जाएगा, कोई ऐसा आपके सामने शायरी आ जाएगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर की तरफ आया है सर्विस एंड इम्पेशेंस। वो इम्पेशेंट होंगे। उनकी हेल्थ या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, यहाँ तक कि वो इम्पेशेंस बिहेव करेंगे।
इस न्यू मून से फुल मून तक उनकी जो एनर्जी है समटाइम्स इम्पेशेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्हें लगेगा कि यार कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें क्यों समझ में आ रही हैं, मेरा विज़न क्यों क्लियर नहीं है, या मुझे ऐसी ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, या मुझे ये कौन दिख रहा है सपने में, या मुझे क्या बताने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से, या मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं तो इन्हें समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़। अगर आप इवन इन्हें बताए भी होंगे तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा ना कि इनको इन चीज़ों पर भरोसा होने लगेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ से रिलेटेड यहाँ इशू हो सकती है। सो ये थी इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मून। तो होप कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सबसे रेजोनेट करें, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भगवान न करे कभी किसी के भी साथ हो, बट जो दिख रहा है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।